नमस्कार, मैं हूं अवनी आप सबके साथ। आज अधिकवद एकादशी के दिन आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। तो आइए सुनते हैं अधिकवद एकादशी की कथा वार्ता। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा यानी कि पुरुषोत्तमी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा और विधि भी बताई थी। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। ये परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धन के अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धन उपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धन उपार्जन से परिवार चलाना बहुत ही कठिन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वो अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्म अनुसार उसके फल स्वरूप ही ये गरीबी मिली है। अतः यहीं रुककर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की ये बात ब्राह्मण के दिमाग में उतर गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे और वे ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत अच्छे से ऋषि का सत्कार किया। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हो गए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि कौंडिल्य ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करके उसके पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। ऋषि कौंडिल्य ने कहा, इस एकादशी का व्रत आप दोनों रखें। ये एकादशी धन वैभव तो देती ही है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन अध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।